आज है चैत्र नवरात्र का तीसरा दिन। आज मां चंद्रघंटा की पूजा का विधान है। देश भर के देवी मंदिरों में सुबह से ही देखी जा रही है लंबी कतार। चैत्र नवरात्र के मौके पर भारी संख्या में माता वैष्णो देवी धाम पहुंच रहे हैं श्रद्धालु। भक्तों के लिए यहाँ किए गए हैं कई विशेष इंतजाम। इस बार चार धाम यात्रा में पब्लिक ट्रांसपोर्ट को दिया जाएगा बढ़ावा। बेड़े में शामिल होंगी 200 बसें। यात्रियों को आवाजाही में होगी आसानी। और उज्जैन स्थित महाकाल, मंगलनाथ और काल भैरव मंदिर के गर्भगृह में केवल वीवीआईपी को ही मिलेगा प्रवेश। आम भक्त कर सकेंगे दूर से ही दर्शन। आज चैत्र नवरात्र का तीसरा दिन है। आज के दिन माता चंद्रघंटा की पूजा का विधान है। सुबह से ही देश भर के देवी मंदिरों में माता के दर्शन पूजन के लिए भक्तों का तांता लगा हुआ है। मां चंद्रघंटा का रंग सोने के समान चमकीला है। माता के 3 आँख और 10 हाथ हैं। माता अपने हाथों में गदा, वाण, धनुष, त्रिशूल, खड़ग, खप्पर, चक्र धारण करती हैं। इनकी उपासना से साधक सभी पापों से मुक्त हो जाता है और साथ ही पराक्रमी और निर्भय हो जाता है। मां चंद्रघंटा की उपासना से मनुष्य समस्त सांसारिक कष्टों से मुक्ति पाता है। चैत्र नवरात्र को लेकर कटरा स्थित माता वैष्णो देवी धाम की इन दिनों अलग ही छटा नजर आ रही है। माता के दर्शन के लिए यहाँ बड़ी संख्या में भक्त पहुँच रहे हैं। यहाँ आने वाले भक्तों को किसी भी तरह की कोई असुविधा न हो, इसके लिए श्राइन बोर्ड ने भी अपनी तरफ से कई तरह की व्यवस्थाएं कर रखी हैं। चाहे वो चिकित्सा व्यवस्था हो या फिर व्रत का खाना, हर तरह का इंतजाम श्राइन बोर्ड की तरफ से किया गया है। यात्रियों को ठहरने में किसी तरह की कोई असुविधा न हो, इसके लिए यहाँ हाल में ही 5 मंजिला दुर्गा भवन का उद्घाटन किया गया, जहाँ श्रद्धालुओं के लिए मुफ्त में ठहरने की व्यवस्था की गई है। चार धाम यात्रा में इस बार सरकार पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बढ़ावा देने की योजना तैयार कर रही है, जिसके तहत प्राइवेट बसों और टेम्पो ट्रेवलर का इस्तेमाल किया जाएगा। इसके लिए सरकार ने यात्रा मार्ग पर 200 और बसों को चलाने का फैसला किया है। रोटेशन व्यवस्था समिति में शामिल बस ऑपरेटर्स करीब 200 नई बसें लेकर आ रहे हैं। वहीं 200 से अधिक पुरानी बसों को यात्रियों के लिए मॉडिफाई कर सुविधा युक्त बनाया जा रहा है। उत्तराखंड परिवहन निगम भी अपनी बसों में सुधार ला रहा है। दरअसल कोरोना काल में टूट चुके पब्लिक ट्रांसपोर्ट को एक बार फिर से खड़ा करने और यात्रियों को आवाजाही में कोई भी परेशानी न हो, इस ख्याल से भी सरकार ने ये योजना तैयार की है। चैत्र शुक्ल प्रतिपदा, गुड़ी पड़वा और हिंदू नववर्ष के मौके पर महाकाल मंदिर के पुजारियों ने सुबह 4 बजे भस्म आरती में भगवान महाकाल को नीम मिश्रित जल से स्नान कराया। वहीं इस मौके पर पंचांग का पूजन कर मंदिर के मुख्य शिखर पर नया ध्वज फहराया। इस आयोजन में बड़ी संख्या में भक्तों ने हिस्सा लिया। महाकाल मंदिर में ये परंपरा वर्षों से चली आ रही है। आपको बता दें कि मान्यता के अनुसार पृथ्वी के नाभि केंद्र पर स्थित काल के अधिपति भगवान महाकाल के आंगन से हिंदू नववर्ष की शुरुआत होती है। उज्जैन के बड़े मंदिरों में कोरोना काल के कुछ प्रतिबंध अभी भी जारी हैं। महाकाल मंदिर, मंगलनाथ और काल भैरव मंदिर के गर्भगृह में आम जनों के प्रवेश को प्रतिबंधित कर दूसरी व्यवस्था शुरू की गई है। कोरोना काल के बाद जब धीरे धीरे स्थिति सामान्य हुई और मंदिरों के ताले तो खुले, लेकिन मंदिर समिति ने कुछ नियम, शर्तें और टिकट दर फिक्स कर दिए हैं। वहीं दूसरी ओर वीवीआईपी के लिए कोई नियम या दिन तय नहीं है। उन्हें प्रोटोकॉल व्यवस्था के तहत दर्शन कराए जा रहे हैं, जबकि आम दर्शनार्थियों को दूर खड़े रहकर दर्शन की बाध्यता है और दिन भी तय कर दिए गए हैं। आपको बता दें कि महाकाल लोक के लोकार्पण के बाद से उज्जैन में श्रद्धालुओं की आवाजाही बड़ी संख्या में हो रही है। उत्तरी कश्मीर के कुपवाड़ा जिले में नियंत्रण रेखा के करीब स्थित टिटवाल में शारदा मंदिर के द्वार बुधवार को भक्तों के लिए खोल दिए गए। बुधवार को चैत्र नवरात्र का पहला दिन था और उस दिन ही शारदा माता की मूर्ति की विधिवत प्राण प्रतिष्ठा कर मंदिर में स्थापित की गई। आपको बता दें कि ये महाशक्ति पीठों में से एक है। मान्यताओं के अनुसार माता सती का दाहिना हाथ यहाँ गिरा था और सागर मंथन के बाद जो अमृत निकला वो भी यहाँ लाया गया था। उसमें से जो 2 बूंद गिरी वो यहाँ मूर्ति के रूप में स्थापित हुई।